हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में क्लास 9 का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो क्या कहते हैं, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्लास 9 का जो हमारा पहला लेसन था दोस्तों, हमारे आसपास के पदार्थ में कुछ हमारे टॉपिक हैं। उन टॉपिक को दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कई टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों हमारे जो आज के वीडियो में जो हमारे टॉपिक हैं वो हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम सब इतने टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही शानदार बनने वाला है और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सब इतने टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आज का ये जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो हमारे आज के टॉपिक थे हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये सब टॉपिक को क्या करते हैं दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग हिमांक और गलनांक के बारे में जानेंगे कि हिमांक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिमांक दोस्तों, हिमांक हमारा क्या है टॉपिक, हिमांक और क्या है गलनांक है। हिमांक, हिमांक का मतलब दोस्तों क्या होता है, हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों बर्फ, या फिर हम लोग कह सकते हैं हिम का मतलब क्या होता है जमना। हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों जमना, यानी कि कोई पदार्थ क्या होगा जब जम जाएगा तो वही क्या होगा हमारा दोस्तों हिमांक होगा। जब कोई पदार्थ क्या होगा जमेगा वही क्या होगा दोस्तों हिमांक होगा। तो हम लोग देख लेते कह रहे हैं दोस्तों कि जिस निश्चित ताप पर, क्या दोस्तों कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं दोस्तों हिमांक कहते हैं। यानी कि जिस निश्चित ताप, यानी कि कोई क्या हो निश्चित ताप हो और उस ताप पर क्या हो दोस्तों कि कोई भी द्रव पदार्थ क्या होगा ठोस अवस्था में जब परिवर्तित होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों हिमांक कहलाएगा। तो जैसे देखिए हमने बताया कि हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों जमना। अब देखिए भाई कोई क्या कहते हैं, अब कोई लकड़ी है वो थोड़ी ना जमेगा भाई, जो हमारे क्या होंगे द्रव पदार्थ होंगे यानी कि जो लिक्विड होंगे वही जमेंगे। तो जो पदार्थ क्या होंगे जम जाते हैं दोस्तों वही क्या होते हैं हमारे हिमांक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा पानी होता है, वाष्प यानी जो हमारा क्या होता है जल होता है, वो क्या होता है कि एक निश्चित तापमान पर क्या होता है बर्फ बनता है। यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों कि जब कोई पदार्थ द्रव से किसमें बदले ठोस अवस्था में, तो जैसे हमारा क्या हो गया यानी कि जैसे ये पानी हो गया और ये क्या हो गया हमारा ये, और ये किसमें बदलता है, किसमें बदलता है ठोस में, तो ये हमारा क्या हो गया बर्फ हो गया। तो दोस्तों ये जैसे हमारा द्रव हो गया और ये हमारा क्या हो गया ठोस हो गया। यानी कि वही कह रहा है दोस्तों जिस निश्चित ताप पर द्रव क्या होगा ठोस अवस्था में बदलेगा। जिस निश्चित ताप पर, जी हाँ दोस्तों, जिस निश्चित ताप पर द्रव क्या होगा ठोस अवस्था पे परिवर्तित होता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। जैसे पानी क्या हो गया दोस्तों हमारा द्रव हो गया और यह जिस निश्चित ताप पर क्या होगा, पानी बर्फ कब बनता है जब क्या होता है यानी कि पानी यानी उसका टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों, तो पानी क्या बन जाता है बर्फ बन जाता है। तो यानी कि जब क्या होगा द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा, जिस निश्चित तापमान पर क्या होगा दोस्तों द्रव ठोस में बदलेगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा हिमांक कहलाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है गलनांक है। देखिए दोस्तों गलनांक का मतलब होता है क्या गलना। गलनांक का मतलब दोस्तों क्या होता है गलना, जिसको हम लोग गलना या फिर हम लोग क्या कहते हैं गलन कहते हैं। जैसे आप ठंडी के मौसम में देखते हैं
कि लोग कहते हैं ना कि बड़ी गलन है भैया, गलन है यानी कि गलन कैसे है, जब कह रहा है कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है दोस्तों, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, किसमें दोस्तों, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ठोस पदार्थ क्या होगा, द्रव पदार्थ, यानी कि जब कोई पदार्थ क्या होगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा, तो दोस्तों वही क्या कहलाएगा, हमारा गलनांक कहलाता है। जैसे हमने कहा कि जो बर्फ होता है, जैसे दोस्तों हो गया क्या कहना है, ठोस से किसमें कहना है दोस्तों, द्रव में से, ये ठोस हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, द्रव हो गया। अब ये किसमें बदले, इसे ठोस मतलब क्या हो गया दोस्तों, बर्फ हो गया, और इसका मतलब द्रव का मतलब क्या हो गया, मतलब पानी हो गया दोस्तों। यानी कि जब बर्फ क्या होता है, पानी बनता है, यानी कि बर्फ से जब पानी जिस निश्चित ताप पर क्या होता है, बर्फ से पानी बनता है, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, गलनांक कहता है। और हम वैसे भी कहते हैं भैया कि सर्दी के मौसम में क्या होता है, जब ठंडी का मौसम होता है तो कहते हैं भैया बड़ी गलन है। अरे भैया गलन है तो गला कैसे गलन हुआ, यानी कि जब कोई पदार्थ क्या हुआ दोस्तों, कि गल रहा हो, जब कोई पदार्थ क्या है, गल रहा, देखिए गलेगा कौन, भाई तेल है वो थोड़ी ना गलेगा भाई, जो पदार्थ क्या होगा, ठोस होगा वही तो गलेगा। तो जब कोई ठोस पदार्थ होगा तो वो क्या होगा, जब गलेगा तो वही क्या कहलाएगा दोस्तों, गलनांक कहलाएगा। और वैसे भी क्या होता है, ठंड के मौसम में जब बर्फ क्या होता है, बर्फबारी होता है, जब बर्फ क्या होता है, गलता है तो बड़ी कड़ाके की ठंड लगती है, कहते हैं भैया बड़ा ओला पड़ रहा है, बड़ा ठंडी लग रही है। तो उस टाइम में क्या होता है दोस्तों, जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में आने लगता है, तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, गलनांक। गलनांक का मतलब क्या हुआ, गलन हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग और आगे देखते हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, हमारा क्या है अगला टॉपिक जो है दोस्तों, क्या है, क्वथनांक है। तो दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्वथनांक है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई पदार्थ क्या होता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में क्या होगा, बदल जाता है, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब क्या होता है कि कोई भी द्रव जिस तापमान में वह क्या करता है, उबलने लगता है, भाई पानी होता है, जैसे अगर हम लोग उदाहरण मान लें, पानी होता है, जिस तापमान पर क्या होता है दोस्तों, पानी एकदम खौलने लगता है, तो वह क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। क्योंकि वह पानी जो होता है दोस्तों, द्रव से क्या होता है, धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, यानी कि दोस्तों कह रहा है क्या, कि द्रव से किसमें, गैस में बदलना, द्रव अवस्था से, जी हाँ दोस्तों, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, क्वथनांक कहलाता है। यानी कि जब कोई पदार्थ क्या होगा, कि द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में क्या होगा, आ जाता है दोस्तों, यानी कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा क्वथनांक कहलाता है। यानी कि जिस निश्चित ताप पर दोस्तों द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना ही हमारा क्वथनांक कहलाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, द्रवणांक है। द्रवणांक के बारे में जानते हैं कि द्रवणांक क्या होता है। कह रहा है दोस्तों कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ, क्या दोस्तों, कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, जब कोई पदार्थ क्या होता है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, उस पदार्थ का दोस्तों द्रवणांक कहलाता है। यानी कि जब कोई, जैसे हमारा कोई क्या है दोस्तों, गैस है और यह किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाए, गैस से किसमें बदल जाए, द्रव में। किससे दोस्तों, गैस से द्रव में, किससे, गैस से द्रव में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर गैस से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वह उस पदार्थ का क्या कहलाएगा दोस्तों, द्रवणांक कहलाएगा। यानी कि जिस निश्चित ताप पर क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी पदार्थ गैस अवस्था से
द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, तो वह उस पदार्थ का क्या कहलाएगा दोस्तों, द्रवणांक कहलाता है। तो चलिए दोस्तों और हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारे जो भी टॉपिक हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, वाष्पन है। वाष्पन के बारे में हम लोग जानेंगे कि वाष्पन क्या होता है। वैसे तो दोस्तों कहते हैं वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है, और हम सब जानते भी हैं क्या कि वाष्प कैसे बनता है। भाई कोई द्रव होगा वही क्या होता है दोस्तों, वाष्प में परिवर्तित होगा, और वाष्प में जब परिवर्तित होता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो वही दोस्तों कह रहा है कि जब कोई पदार्थ, क्या दोस्तों, जब कोई पदार्थ सामान्य ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब कोई द्रव क्या होता है, वाष्प अवस्था में, यानी कि जब कोई द्रव क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो दोस्तों, जब कोई द्रव क्या हो, वाष्प में बदले, जब द्रव क्या होता है दोस्तों, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पन कहते हैं। जब कोई पदार्थ क्या होगा दोस्तों, द्रव अवस्था से वाष्प, यानी कि द्रव से वाष्प में बदल जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, वाष्पन कहलाती है। द्रव से वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा दोस्तों, वाष्पन। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है, संघनन है। संघनन कह रहा है कि दोस्तों जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, संघनन कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कि जब कोई पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर, क्या दोस्तों, वाष्प ठंडा होकर के द्रव के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, द्रव के रूप में परिवर्तित, यानी कि वाष्प जो हो वह ठंडा हो जाए और ठंडा होकर द्रव के रूप में जब बदल जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, संघनन कहलाती है। कह रहा है दोस्तों जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर के द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो वाष्प है दोस्तों वो किसमें बदल रहा है, द्रव में। वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन कहलाता है। हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। जब कोई वाष्प क्या होता है, द्रव में बदल जाता है, यानी कि वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा वाष्पन कहलाएगा। जब कोई पदार्थ क्या होता है, वाष्प से द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी कि वाष्प से द्रव में बदल जाता है तो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन कहलाता है। चलिए दोस्तों और हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातन। जी हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जब कोई पदार्थ क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, जी हाँ दोस्तों, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब कोई हमारा क्या हो, कोई ठोस पदार्थ हो और वह क्या हो, सीधे क्या हो कि गैस अवस्था में बदल जाए। क्योंकि कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, जैसे कोई ठोस पदार्थ होता है तो वह पहले क्या होता है, द्रव में बदलता है, फिर क्या होता है दोस्तों, गैस में बदलता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से सीधा क्या दोस्तों, गैस में बदलना। ठोस से सीधा क्या, गैस में बदलना। तो ठोस पदार्थ जब कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में न बदल करके सीधा गैस में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई क्या हो, ठोस पदार्थ सीधा क्या हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे हमारा जो कपूर होता है दोस्तों, कपूर जो होता है वह आप देखते हैं कि ठोस होता है, लेकिन वह क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो कपूर को हम लोग क्या करते हैं, जब दोस्तों
जलाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वह सीधा द्रव में न बदल करके वह क्या होता है, गैस में बदल जाता है, वह सीधा वाष्प यानी उड़ जाता है। आप देखते हैं तो ठोस से गैस में यानी कि सीधा जब कोई ठोस पदार्थ क्या हो, सीधा क्या हो जाए, गैस में बदल जाए। ठोस से गैस में यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना ही क्या कहलाएगा हमारा दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या कहते हैं, हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, वाष्पन, संघनन और लास्ट हमारा टॉपिक क्या था, ऊर्ध्वपातन। इतने टॉपिक को दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा।